पाब्लो पिकासो जब ओल्ड मैन था ना, वो स्पेन के बहुत ही प्यारे कैफे में बैठा हुआ था एंड नैपकिन के साथ डूडलिंग कर रहा था। जैसे छोटे बच्चे नहीं होते दीवारों में डूडलिंग कर रहे होते हैं, बट ऑब्वियस ही से पिकासो, सो उसकी डूडलिंग बहुत औसम होगी। एंड वो पूरी तरह से खोया हुआ था उस चीज में, उसको किसी का कोई भी ध्यान नहीं था। वो जस्ट अपनी क्रिएटिविटी में, जस्ट अपने आर्ट में पूरी तरह से डूबा हुआ था। बट एक औरत उसके पास वाले टेबल पर बैठी हुई थी एंड वो उसको देखे जा रही थी। एंड पिकासो ने अपनी कॉफी खत्म की और वो नैपकिन उठाया और उसको क्रम्बल कर दिया ताकि वो उसे फेंक सके। उस औरत ने उनको रोका और बोला, क्या ये मैं नैपकिन ले सकती हूँ जिसपे आपने अभी अभी पेंटिंग की है? मैं आपको पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। एंड पिकासो ने रिप्लाई किया $20,000। और वो औरत पूरी तरह से शौक में चली गई, जैसे कि मान लो किसी ने उसके ऊपर पहाड़ फेंक दिया हो। एंड शी सेड, तुम्हें सिर्फ 2 मिनट तो लगे हैं इसको बनाने में। एंड पिकासो रिप्लाइड, नो मैम, मुझे 60 साल लग गए इस पेंटिंग को बनाने के लिए। और उसने वो नैपकिन अपनी जेब में डाला और कैफे से चला गया। किसी भी चीज़ की इंप्रूवमेंट ना 1000 छोटे छोटे फेलियर से होती है। जो सक्सेस है ना, वो उस हिसाब से मैग्नीट्यूड की जाती है कि आप कितनी बार किन चीज़ों में फेल्ड हुए हो। अगर आपसे कोई बेटर है किसी चीज़ में, तो इट मीन्स है वो उस चीज़ में आपसे कहीं ज़्यादा फेल्ड हो चुका है। अगर कोई आपसे भी वर्स काम कर रहा है, इट मीन्स है उसने वो पेन, वो फेलियर्स नहीं देखे जो आपने देखे हैं। अगर आप इसको इस तरह से देखो ना कि एक जब बच्चा चलना शुरू करता है तो उसको कितनी बार गिरना पड़ता है, वो कितने अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, कितनी बार उसको चोट लगती है, बट कभी भी वो बच्चा ये नहीं सोचता कि नहीं मैं वॉक नहीं करूँगा, ये मेरे लिए नहीं है। वो बार बार फेल होता है एंड देन वो वॉक करना सीख जाता है। हम लाइफ के किसी पॉइंट पे ये लर्न करते हैं कि लाइक हमें फेलियर्स को अवॉइड करना है, और उसका जो सबसे बड़ा पार्ट है आई थिंक वो है हमारी स्कूलिंग। क्योंकि स्कूल में ही हमें कुछ इस तरह से वायरिंग कर दिया जाता है कि अगर आप गुड ग्रेड्स नहीं लाओगे, अगर आप अच्छे नंबर नहीं लाओगे, अगर आप फेल हो जाओगे तो यू आर नथिंग। आपको पनिशमेंट मिलती है, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती इफ़ यू आर ए फेलियर। और इसमें सेकंड सबसे बड़ा पार्ट होता है पेरेंट्स का, जो अपने बच्चों को स्क्रू ही नहीं करने देते, उन्हें खुद की जिम्मेदारी नहीं लेने देते, और बच्चों को पनिश किया जाता है अगर वो आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ चीज़ करते हैं या सोसाइटी के दायरे से बाहर जाके कुछ करते हैं। फिर हमारा सोशल मीडिया या फिर न्यूज़ मीडिया जो बार बार किसी ना किसी की कामयाबी दिखाता रहता है, देखो किस तरह से ये कामयाब हो गया, इसने इतने पैसे कमा लिए, ये इसके पास इतना बड़ा घर है या इतनी बड़ी गाड़ी है। बट कोई भी उसके पीछे का राज नहीं बताता, कोई भी उसकी पीछे की स्ट्रगल नहीं बताता, कोई भी उसके पीछे के फेलियर्स नहीं बताता कि पता नहीं कितने बोरिंग घंटे उसने उस चीज़ को दिए हैं, पता नहीं कितने सालों से वो लगा हुआ है, पता नहीं कितने सालों से उसने क्या क्या बर्दाश्त किया, पता नहीं कितने सालों से कितने बिजनेस फेल किए हैं, देन ही गेट दैट सक्सेस। आई थिंक जिंदगी के हम किसी एक पॉइंट पे आके फेल होने से डरने लग जाते हैं और हम रिस्क लेना छोड़ देते हैं, और हम सिर्फ वही चीज़ें कर रहे हैं या वही चीज़ें करते हैं जिसमें हम अच्छे हैं। अगर हमें किसी भी चीज़ में ट्रूली सक्सेसफुल होना है तो हमारे में इतनी विल होनी चाहिए कि हम उस चीज़ में फेल भी हो सके। लेकिन अगर हमारे में इतनी विल ही नहीं है कि हम फेल हो सके, तो हमारे में इतनी विल भी नहीं है कि हम कामयाब हो सके। आई थिंक लॉट ऑफ फेयर जो हमारा फेल होने का है, आई थिंक वो तब आता है जब हम शिटी वैल्यूज को चूज करते हैं। लाइक इफ आई मेजर माई सेल्फ बाय द स्टैंडर्ड मेक everyone I meet like me, और मैं एंग्शियस हो जाऊंगा क्योंकि 100% वो डिफाइन करेंगे दूसरों के एक्शन से, ना कि मेरे खुद के एक्शन से। आई एम नॉट इन कंट्रोल। मेरी खुद की सेल्फ वर्थ जज होगी दूसरे लोगों से, जबकि इसकी जगह आपको मैट्रिक अडॉप्ट करना चाहिए कि मुझे अपनी सोशल लाइफ इंप्रूव करनी है, मैं अपनी वैल्यूज के हिसाब से जीऊंगा। लाइक गुड रिलेशंस विद अदर्स, इट डजंट मैटर लोग चाहे कैसे भी रिस्पॉन्स करें, मेरी सेल्फ वर्थ मेरी खुद के बिहेवियर से है, मेरी खुद की खुशी से है। क्योंकि अगर आप शिटी वैल्यूज को चूज करोगे, आप सोसाइटी को खुश करने लग जाओगे, आप अपने आसपास के लोगों को सभी को खुश करने लग जाओगे, वो जैसा चाहते हैं आप वो करने लग जाओगे। अगर आप इन चीजों को परस्यू करोगे और इन गोल्स को अचीव करने लग जाओगे तो आपकी एंजाइटी बढ़ेगी। इवन चाहे हम उस चीज को अचीव भी कर लें, वो हमें एम्प्टी फील रखेगी, वो हमें लाइफलेस लगेगी। बिकॉज अगर वो चीज अचीव हो भी गई, सो देयर आर नो प्रॉब्लम टू सॉल्व। अगर आप बेटर वैल्यूज को चूज करते हो, इट्स लाइक आई एक्सप्रेस माई सेल्फ होनेस्टली टू दी अदर्स। ए मैट्रिक फॉर द वैल्यू होनेस्टली कभी भी कंप्लीट नहीं होती। ये भी एक प्रॉब्लम है जिसको आप कंटिन्यूसली सॉल्व करते रहते हो, रीअरेंज करते रहते हो, क्योंकि एवरी न्यू कन्वर्सेशन, एवरी न्यू रिलेशंस न्यू चैलेंजेस लाती है। आपको
और अपॉर्चुनिटी देती है हॉनेस्ट एक्सप्रेशंस के। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस चीज़ को वैल्यू देते हो कि आपकी जो कामयाबी है वो तब होगी जब आपने एक बड़ा घर, एक अच्छी गाड़ी ले ली, और आपने 20 साल 25 साल पूरी मेहनत करी, वो घर ले लिया, वो गाड़ी ले ली, बट अब वो वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं रही। एंड वेलकम टू द मिड लाइफ क्राइसिस, एंड देन वेलकम टू मिड लाइफ क्राइसिस। क्योंकि जो प्रॉब्लम थी जिसके लिए आपने अपनी पूरी एडल्ट लाइफ दे दी, वो अब आपसे ले ली गई है। अब आपके पास कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटीज नहीं है जिसमें आप ग्रो कर सको या आप खुद को इंप्रूव कर सको। एंड आप इस चीज पे बिलीव करो चाहे ना करो, बट ग्रोथ ही एक ऐसी चीज है जो आपको खुशी देती है, ना कि मटेरियलिस्टिक चीजें। इन द सेंस एज दे आर कन्वेंशनली डिफाइंड, लाइक कॉलेज से ग्रेजुएट होना, 20 kg लूज करना, या एक बड़ा प्यारा सा अच्छा सा घर लेना। ये गोल अच्छे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, एंड आपको ये लिमिटेड टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए खुशी भी देते हैं। बट जैसे जैसे आपकी लाइफ ग्रोथ करती है, जैसे जैसे आपकी लाइफ बढ़ती है, ये चीजें बहुत बैड आप पे इम्पैक्ट करती है। बट एज गाइड्स फॉर द ओवरऑल ट्रेजेक्टरी ऑफ आवर लाइफ, इट सक्स मैन। पिकासो बहुत ही शांत स्वभाव का रहा है। व्हेन ही वाज 19 ईयर, उसने तब से अपना आर्ट करना शुरू किया है और अपनी लाइफ के आखिरी दिन तक उसने उस चीज को परस्यू किया है। जबकि उसकी लाइफ का मैट्रिक था फेमस होना और बहुत सारा पैसा कमाना, जो कि उसने करा। अगर उसका मैट्रिक ये होता कि मुझे बस फेमस होना है, बहुत सारा पैसा कमाना है और जस्ट 1000 पेंटिंग करनी है, शायद ऑन द वे वो चीज़ें कर भी लेता। और इस जर्नी में शायद वो अपनी एंजाइटी, अपने डिप्रेशन, अपने सेल्फ डाउट को भी ओवरकम कर लेता। बट फिर वो कभी भी अपने आर्ट को इम्प्रूव ना कर पाता, वो कभी भी अपने क्राफ्ट को इनोवेटेड ना कर पाता, जो कि उसने हर डिकेड के बाद करा है। पिकासो की कामयाबी का रीज़न भी यही है कि वो अपनी इतनी उम्र में भी, अपने 90s में भी खुश था नैपकिन पे ड्राइंग करते हुए एक अलोन कैफे में, जब उसे कोई देख भी नहीं रहा। हिज अंडरलाइंग वैल्यूज was simple and humble, and इसीलिए वो endless थी। It was the value of honest expression, और यही एक कारण था जिसकी वजह से उसका नैपकिन इतना वैल्यूबल था।